परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला, सामर्थ्य में सबसे महान। असंभव को संभव करने वाला, सामर्थ्य में सबसे महान। आपकी आवाज कमजोर है। असंभव को संभव करने वाला, सामर्थ्य में सबसे महान। ओ महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु। बोलो यीशु मसीह की जय। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो असंभव को भी संभव, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। पर तब जब आप उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जब आप असंभव पर संभव पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन कहता है वो तो असंभव को भी क्या करता है। एक वचन पढ़े जल्दी से, यशाया की किताब 59, यशाया 59 1 और 2। कोई ऊंचे आवाज में पढ़िएगा। यशाया 59 1 और 2। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं। आवाज कम है भाई साहब। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं, वो क्या कि उद्धार ना कर सके। सुनो परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं। आपकी भी आवाज़ें बड़ी कम है। किसका क्या हो गया है? परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी बड़े हम उपवास करते हैं, दान देते हैं, दशवांश देते हैं, हम तो जी ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन वचन क्या कहता पड़ेगा फिर से? यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि सुन, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं जो तुम्हारा उद्धार ना कर सके। वे तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी बीमारी से तुम्हें छुटकारा ना दे सके, तुम्हारे घर के लड़ाई झगड़ों से छुटकारा ना दे सके, तुम्हारे गरीबी से छुटकारा ना दे सके, तुम्हारे पाप से छुटकारा ना दे सके। जी अंडा में ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। बोलो यीशु मसीह की। वो तुम्हारी सुनता भी है, वो तुम्हारी सुनता भी है। अब कुछ लोगों का सवाल है, जब सुनता है तो हमारे को उत्तर मिलता क्यों नहीं है? हम उसी परेशानी में अभी तक पड़े क्यों है? हम उसी परेशानी में पड़े क्यों है? अच्छा, कितने लोगों ने सांप देखा है? सांप देखा है? कभी सांप को छेद में जाते देखा है? कैसे जाता है? ऐसे नहीं जाता, कभी छेद में जाएगा बिल्कुल सीधा, और बाहर चलेगा तो ऐसे ऐसे। कई बार विश्वासी चर्च में आते बिल्कुल सीधे। हालेलुया भैया, हालेलुया। उनको बोलो सिर्फ प्रार्थना करनी है चने के ऊपर, तो वो चना, मसूर, उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, सारी दालों के लिए प्रार्थना कर देते हो। जो मसूर की दाल के लिए प्रार्थना की थी वही भूल जाते हैं, बाकी पूरे मोहल्ले की प्रार्थना कर देते हैं। एक आदमी से सिर्फ इतना कहो भाई साहब खाने के लिए प्रार्थना कर देना, तो वो शुरू करता है कि मैं बम्बई, परमेश्वर जो बम्बई में है, जो कलकत्ता में है, जो इंग्लैंड में, जापान में, अमेरिका में है, इधर है उधर है, भारत में, भारत के सारे राज्यों में जहाँ तक लोग हैं, प्रभु सबको आशीष देना। और जिसके लिए करवाई थी उसी को भूल जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि जैसे सीधे अंदर घुसते हैं कैसे रहते हैं? इतनी लंबी प्रार्थना करते हैं, इतना लंबा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि बस यीशु मसीह के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। और जैसे ही बाहर निकले, किसी ने जरा सा बोला वहीं ऐसा काटेंगे कि जहर वापस निकलने वाला। आप मेरे साथ हैं? वो कहता है तुम, मैं बहरा नहीं हूं जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को, आपकी आवाज कम है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को, और ना मेरे हाथ इतने छोटे पड़ गए कि तुम्हारी समस्याओं का हल ना कर सको। जिया पड़िएगा। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यीशु मसीह की तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे अधर्मों के कारण परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। आप यही हैं? हाँ जी। चर्च में गए, प्रार्थना में गए, बिल्कुल इनके जैसा तो सीधा कोई है ही नहीं। और जैसे ही बाहर निकले, वो उड़ने वाला भी देखा किसी ने? सांप जो उड़ के काटता है,
इस मोहल्ले की बात, उस मोहल्ले की बात, इधर की बात, उधर की, सब तरफ उड़ के काटते रहेंगे चारों तरफ। और जैसे प्रार्थना में घुसे, इनके जैसा सीधा कोई आपने कभी देखा? आपने कभी ऐसा देखा? वो कहता है सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं जो तुम्हारे दुखों को दूर कर ना वो ऐसा बहरा है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि तुम्हारे पाप, तुम्हारे अधर्मों के कारण परमेश्वर ने तुम्हारी सुनना कर दिया है बंद। सुनता तो है, सुनता तो है, लेकिन तुम्हारे अधर्म इतने हैं, तुम्हारे पाप इतने हैं, जिन पापों को तुम माफी मांगते हो, 100 माफी मांगते हो और बाहर निकलते ही 500 नहीं समझ नहीं। 100 की माफी मांगी आज और बाहर निकलते ही कितने कर लिए? 500। और फिर कहते हो प्रभु हमारी सुनता। बोलो यीशु मसीह की। दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से 7 पढ़िएगा जल्दी से। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, कि हे प्रभु जहाँ पर हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं जी, और वहाँ से एक बल्ली लेकर अपने यहाँ रहने के लिए एक स्थान बना लें। क्या करें? लोग कहने लगे जहाँ हम रहते हैं वो जगह क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या पड़ता है? किससे कह रहे हैं? परमेश्वर के दास से। जी। उसने कहा अच्छा जाओ। जाओ। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूँ। जी। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। कौन काट रहा है? कौन लकड़ी काट रहा है? यीशु मसीह के चेले। नहीं सर, एलीशा के चेले नहीं, एलीशा के साथ रहने वाले चेला कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा ये जगह छोटी है। ये जगह क्या है? सब लोग बोले समझ में आएगा। ये जगह क्या है? तो वो हमारे लिए एक विनती करते हैं कि हमें कहीं और जगह जान दे ताकि हम बड़ी जगह जाके बड़ा तंबू, अगर तू कहे तो लकड़ियां भी काटने वाले चल काट लो। तो उसने कहा हमारे साथ चलो। तो एलीशा किसके साथ चल रहा है? अपने लोगों के साथ। फिर तो बोले किसके साथ चल रहा है? अपने जी हाँ। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था, जब एक आदमी क्या काट रहा था? बल्ली काट रहा था। जोर से बोले, क्या काट रहा था? बल्ली काट रहा था। पेड़ में से लकड़ी काट रहा था। वो कुल्हाड़ी पेड़ से निकलकर जल में गिर गई। किस में गिर गई? क्या गिर गई? कुल्हाड़ी पेट में से निकलकर उस नाले में, उस नदी में, उस नहर में गिर गई। जी। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, इसलिए बेचारा लकड़ी काटने वाला चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे हे प्रभु, मेरे मालिक, वह तो मांगी हुई और थी। मर गए। जिसकी मैं ये कुल्हाड़ी लाया था वो मेरी नहीं है। आपकी आवाज बड़ी कम है। वो कुल्हाड़ी मांगी हुई है, मेरी बेचारा लकड़ी काटना भूल गया, टेंशन में, पता नहीं मुझे गाली देगा, मुझे मारेगा, मुझे क्या करेगा। अब मैं कुल्हाड़ी कहाँ से लाकर बिलक बिलक कर रोने लगा। कौन? जिसकी जो लकड़ी काट रहा था उसकी कुल्हाड़ी क्या हुई? बस उस डंडे में से निकलकर पानी में गिर गई। जी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, और तब माइक को थोड़ा ऊपर ले। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, और तब परमेश्वर के वक्त एलीशा ने पूछा, वह कहाँ गिरी? उसने पूछा वो कहा, जो कुल्हाड़ी है वो कहाँ गिरी है? जब उसने स्थान दिखाया, जब उसने वो स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काटकर वहाँ डाल दी। बस रुक जाइए, बोलो यीशु मसीह की। कहानी को ध्यान सुनिए। लोहा भारी है, लकड़ी? सोच के जोर से बोले, लोहा भारी है, लकड़ी? वो कुल्हाड़ी जो गिरी है वो भारी है या लकड़ी भारी है? लोहा भारी है। जो आदमी लोहे को लेकर आया था, कुल्हाड़ी को लेकर आया था, वो परेशान हो गया क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी क्या हुई? नीचे, और वो मेरी नहीं है, और वो बहुत गहरे में चली गई। छोटे मोटे में गिरती तो शायद वो आदमी कूद के अपने आप, भाई छोटी थोड़ी थी वो, तो कम से कम इतनी बड़ी तो होगी, तो कहीं भी गड्ढे में गिर जाए या नाली में गिर जाए तो आदमी खुद ही निकालेगा हाथ मार मार के। इसका मतलब वो बहुत गहरे में चली गई, इतने गहरे में कि आदमी उसमें घुस सकता। इसलिए तो बोल रहा था, सोच कर देखिए, अगर इतने गहरे में गिरती हो घड़ी को कुल्हाड़ी, इतने गहरे में, तो आदमी क्या करता? कूद जाता। या फिर इतने गहरे में भी गिरती तो वो उसे गोता मार के ऐसे छान छुन के, उसे आइडिया तो था थोड़ा, 2-4 1-2 फुट ज्यादा हाथ मार के उसको क्या करता? निकाल लेता। हम भी निकाल लेंगे अगर हमारे आइडिया होता, तो इतना गहरा है और इस बीच में गिरी है तो आगे पीछे करके निकाल लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये था कि वो गड्ढा जो नहर थी या नदी थी या नाला था वो क्या था? बहुत गहरा था। इसलिए उस आदमी को टेंशन करो, बाप रे ऐसी जगह गिरी है कि अब निकलने वाली, अब कोई रास्ता, अब कोई जुगाड़
परमेश्वर के सेवक ने कहा, ये तो बता गिरी क्या बोला यहाँ। उसने कहा एक लकड़ी लेकर आ। क्या लेकर आ? लकड़ी लेकर आ। उसने उस पानी के ऊपर क्या डाली? लकड़ी। पढ़िएगा जरा। तब उसने एक लकड़ी काटकर वहाँ डाल दी और उसने एक लकड़ी काटकर उसी जगह पर डाली जहाँ पर वो कुल्हाड़ी गिर गई थी, और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। बोलो यीशु मसीह की। क्या तैरने लगा? लोहा जो नीचे गिर गया था, लकड़ी के छूने से लोहा पानी पर क्या करने लगा? आपकी समस्या बड़ी हो सकती है, आपके कर्जे बड़े हो सकते हैं, आपके पाप बड़े हो सकते हैं, आपकी समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, आपके घर का कलेश बड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। क्या आप आमीन कह सकते हैं? आप आमीन कह सकते हैं? लोहा भारी है, समस्याएं भारी हैं, कर्जा भारी है, गरीबी भारी है, बीमारी भारी है, कलेश भारी है। हो सकता है वो हमारी समझ से बिल्कुल परे हो, हमारे सहने से बिल्कुल बाहर हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने तो सिर्फ लकड़ी ली परमेश्वर के सेवक ने और वहीं पर डाल दी जहां पर लोहा, और लोहा क्या होने लगा? कुल्हाड़ी क्या करने लगी? वो कुल्हाड़ी को देखकर वो मालिक क्या हो गया? और उसने वो कुल्हाड़ी, बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, हो सकता है आपकी भी समस्याएं उस लोहे से भी कहीं ज्यादा भारी हो। आपकी आवाज बड़ी कम है। हो सकता है आपकी समस्या उस लोहे के वजन से भी कहीं ज्यादा, हो सकता है आपका कर्जा कहीं उससे भी ज्यादा, हो सकता है आपके घर का कलेश उससे भी ज्यादा, हो सकता है आपका पाप उससे भी कहीं बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर के जन के मुंह से निकलने वाली बात आपके जीवन को बहुत हल्का बना। बोलो यीशु मसीह की। आप उस पर भरोसा करते हैं, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं वो आपके असंभव को भी संभव। कुल्हाड़ी को पानी पर तैरना असंभव है, कुल्हाड़ी को पानी पर तैरना क्या है? असंभव है, लेकिन उस परमेश्वर के सेवक ने असंभव को भी संभव कर दिया। किसने किया? परमेश्वर ने। वही परमेश्वर आपकी भी तमाम समस्याओं को, जो असंभव है, जो नामुमकिन है, उसे वो मुमकिन बनाने की ताकत। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। गीत को गाकर कहें, असंभव को संभव करने सामर्थ्य में सबसे महान। आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही। असंभव को संभव करने वाला सामर्थ्य में सबसे महान। हो सकता है आपको अपनी गरीबी सबसे भारी लगती हो सकता है आपको अपने घर का कलेश बहुत भारी बड़ा लगता हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और उसने कहा, सुन, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं है कि तेरे दुखों को दूर। अरे जिसने इतनी भारी कुल्हाड़ी को निकाल लिया, हेलो, जिसने पानी पर तैरा दिया, उसके लिए आपके कष्टों से दूर निकालने में कितनी देर लगेगी? कुछ नहीं। और उसने कहा, कारण तुम्हारे पापों के कारण यहोवा तुम्हारी सुनता नहीं है। कई बार ऐसा ही करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अपनी बात को दोहराऊंगा। हमें लगता है जब हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो बिल्कुल सीधे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे ही बाहर निकले, मैं एक उदाहरण दूंगा। कितने लोग कभी कार में बैठे? कार में कार में अच्छा, बाइक कितने लोगों ने चलाई है? बाइक चलाई है। आप जा रहे हैं अपने रास्ते, आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं बाइक पे, या फिर आप उस पे जा रहे हैं कार में, तो अचानक पता नहीं कुत्तों में क्या मौज आती है, वो कहते हैं चलो हम इधर तुम्हारे से भागते हैं। कहता था वो हम अपने रास्ते जा रहे धुंधुना के लिए, और अचानक कुत्तों का मन करता है कि मैं लिफ्ट लूंगा, ऊपर को भागते हैं और हम डर जाते हैं और हम और तेज करते हैं, मुंह के बल गिर जाते हैं। कोई है मेरे साथ? कई बार नई कार को देखकर कुत्ते कहते भाई हम भी बैठेंगे तेरे साथ में। हम कार चलाते हैं, कुत्ते हमसे आगे भागते हैं। किसी ने देखा है? किसी ने देखा है? देखा है? इसका मतलब समझ रहे हैं? हम जैसे ही प्रार्थना से बाहर हुए, कुत्ते से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एक दूसरे की निंदा करना शुरू करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयां शुरू कर देते हैं। हमने सुना, हमारे पापों के कारण ही परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। अभी तो आप बड़े सीधे थे, आपके जैसा कोई धर्मी जब तक प्रार्थना चली आपने आंखें खोली नहीं, और जब खोली तो इतनी भयंकर खोली कि सबकी बंद है। हेलो, आप यहीं हैं? जब आप यहाँ थे तब तो आपकी आंखें बंद थी, सबकी खुली थी, और जब आपने खोली सबकी बंद के भैया हमें निकलने दो,
अगर इसकी नजर हम पर पड़ गई तो आज हमारा दिन, आप बोली बड़े, हमारा दिन आखिरी होगा। आइए एक वचन को पढ़े जल्दी से। यिर्मयाह की किताब उसका 32वां अध्याय उसकी 27 पे है। यिर्मयाह 32 का 27, किसको मिले पड़ेगा? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर उसने यहोवा कहा हूँ। मैं तो सब जातियों का परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? बोलो यीशु मसीह की। उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हमारे लिए हो सकता है, हमारे लिए, हो सकता है, अब हमारे लिए। हो सकता है। चलिए एक छोटी सी गवाही देता हूँ, कई बार दे चुका हूँ, फिर से देता हूँ। एक बार हमें कार की जरूरत थी, हमने कार के चक्कर में वो कमेटी डालते हैं ना लोग, हमने कमेटी डाली 2 लाख रुपए की कमेटी। हमने सोचा ये कमेटी निकलेगी तो हम, मेरे ये लड़का होने वाला था, तो मैंने सोचा जब मेरा बेटा होगा तो हॉस्पिटल से लड़के को गाड़ी में ही लेकर आऊँगा। तो कमेटी वाला हमसे भी ज़्यादा सोच रहा था। हम जितना सोच रहे थे, जिसके पास कमेटी डाली थी वो हमसे भी थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहा था। उसने वो पैसों की कर ली बेईमानी और उसने वो पैसे दिए ही नहीं। हमारा सपना वहीं के वहीं टूट गया। उसने वो पैसे हमें दिए नहीं। पर वो लड़का हमारा कार में आया, हमारे पास कार नहीं थी, पर हमारे एक भाई है उनके पास कार थी। वो कार लेकर बेचारे गए और फिर कार में हम लोग आए। हम कार लेना नहीं चाहते थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक दिन हमारे भाई ने जबरदस्ती, आप कार ले लो, आप कार ले लो, कार। हम ये नहीं बता रहे हम कि हम बेकार पड़े, लेकिन क्या ले लो, हमारे ना आगे कोई गारंटर ना पीछे कोई गारंटर, क्योंकि हमारा तो बैंक भी खाली और हम भी खाली, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। बिना पैसे के, किसके? अब किसके? हमने अपनी पत्नी से कहा थोड़े पैसे उधार मांग लाना, ले आई, उधार भी ले आई। उधार ला के उसी रात चुकवा दिए 20,000 रुपये, उसी रात चोरी करवा दिए। हम जहाँ थे वहीं के वहीं। हमने कहा कार के लिए तुझे तो 20,000 रुपये तो दे ही देंगे, पर 20,000 तो जितनी तेजी से लाई उतनी तेजी से किसी और को भी दे दिए उन्होंने। हम जहाँ थे वहीं के वहीं, बिना पैसे के। किसके? बिना, आप क्या बात, बिना बिना मन में इच्छा थी कि कार लेंगे, मन में इच्छा थी कि हम क्या लेंगे, लेकिन इच्छाएं तो सारी खत्म, जेब खाली, बैंक खाली, और जो हमने वो डाली थी कमेटी वो भी खाली। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया जो हमारी सोच से भी परे था। बिना पैसे के हमारे दरवाजे पर कार थी। बोलो यीशु मसीह की। ये काम हमारा नहीं है, किसका है? आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन हमारी सच्चाई गवाही है। हमने जब हम कार लेने गए तो हमारे हाथ खाली थे। हमने जब गाड़ी में तेल डलवाया तो वो भी किसी से और से लेके, भैया घर तक ले जानी गाड़ी, तेल के लिए पैसे दे। हमारा उस समय की बता रहा हूँ। मालूम है क्यों? हम किस पर भरोसा करते हैं? हम किस पर भरोसा करते हैं? असंभव को संभव करने वाला कौन है? असंभव को संभव करने वाला कौन है? और हमें अपने पापों को क्षमा मांगनी है। हमारे पापों से हमें क्या मांगनी है? वो कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बच्चों, लोगों ने कुछ भी कह दिया हो, रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने कुछ भी कह दिया हो, याद रखिए आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपकी जेब खाली हो सकती है, आपका बैंक खाली हो सकता है, आपका कोई जान पहचान वाला मददगार नहीं हो सकता है। बिल्कुल सच है, कोई आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आना चाहता होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ चलने वाला कौन है? बोलो यीशु मसीह की। वो गाना है, मेरे साथ गाइए। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, तेरे भी साथ चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही और उस मूसा से कहा जहां जहां तू पांव रखेगा वो सब कुछ मैं तुझे। वही परमेश्वर आपसे वादा करता है। जितने भी आपके जीवन में असंभव काम हो, जब आपको लगे कि असंभव असंभव, जितने भी जान पहचान वाले, चाहे डॉक्टर आपको कितनी भी बड़ी बीमारी बता दें, जादू टोना टोटका करने वाला कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, याद रखिए आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और वो असंभव को भी संभव। बोलो यीशु मसीह की। समुद्र के सामने इस्राएली लोग खड़े थे, असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने अपने सेवक से कहा लाठी को बढ़ा और लाल समुद्र के 2 हिस्से। यरदन नदी जो ऐसे करके बह रही थी, जब सेवक ने अपने हाथ बढ़ाए तो यरदन उल्टी बहने लगी। क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो असंभव को भी संभव।
बोलो यीशु मसीह की। आपके जीवन में कितना भी असंभव काम क्यों ना हो, परमेश्वर संभव। आइए एक वचन को पढ़े जल्दी से, मत्ती की किताब उसका 19 का 26, मत्ती 19:26 और मरकुस 10:27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, और फिर यीशु ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, मनुष्य से ये बड़े बड़े काम नहीं हो सकते, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। चाचा मामा फूफा जीजा भैया साला कोई क्यों ना हो, उनके बस की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव। जब आप उस पर भरोसा करेंगे वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। जब आप बीमार हों, जब आप कर्जे में हों, जब आप समस्याओं में, एक वचन पढ़े जल्दी से, नीति वचन की किताब उसका 21वां अध्याय, कड़क पढ़ने वाला पढ़िएगा। नीति वचन की किताब उसका 21वां अध्याय और उसकी पहली आयत। राजा का मन नालियों के जल के समान, आप थोड़ा जोर से पढ़ें तो अच्छा लगेगा। राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है। फिर से पढ़े, कड़क पढ़े। राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है। और रुक के इधर देखिए, कई बार क्या होता है हमारे घर में छत से पानी आता है हमारे घर के अंदर, कोई सहमत है जी? हमारे घर के अंदर आता छत का पानी, अरे यार पूरा घर भर जाएगा, क्या करें? फिर हम अपने जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ हम अपनी जुगाड़ लगाते हैं, कोई प्लास्टिक की थैली लगा देते हैं, या कोई ड्रम काट के जुगाड़ बना देते हैं, या कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाकर जो पानी ऐसे गिर रहा था उसको हम पलट के ऐसे ले आते हैं। कोई सहमत है? हमारे घर में बारिश का पानी यूँ आ रहा था, अंदर की साइड आ रहा था। हमारे घर में नाली का पानी ऐसे करके आ रहा था। हम कोई ऐसी जुगाड़ लगाते हैं कि पानी आता तो ऐसे ही है पर वैसे ही निकल जाता है। कोई सहमत है? पानी की दशा, जो लोग किसान हैं वो ध्यान से सुने, जो किसानों ने कभी देखा हो, पानी चलता वहाँ पर है और खेत 4 किलोमीटर दूर होता है और पानी यूँ करके घूमता रहता है। कारण क्यों घूम रहा है वो? आपके पास नहीं, क्यों घूम रहा है वो? किसने बनाया वो रास्ता? परमेश्वर ने। किसने बनाया? नहीं जी, इंसान ने। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। वो रास्ता किसने बनाया है? वो पानी में, खेत में पानी देने के लिए परमेश्वर ने रास्ता बनाया। किसने बनाया? इंसान ने बनाया। खेत में वो नालियाँ से होती, क्यारी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, क्यारी बोलते हैं ना। तो अगर किसान का मूड कर रहा है, ऐसा करता हूँ यहाँ से ना भर के वहाँ से भरूंगा, तो पानी को घुमा के ले आता है और फिर वहाँ से शुरू करता है। कोई सहमत है? जहाँ मन करता है पानी को वहाँ घुमा। सहमत है? वैसे फिर से पढ़िए। राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है। हाँ, जिधर वो चाहता है उधर उसे फेर देता है। बोलो यीशु मसीह की। जितने लोग आपके विरोध में हैं, जितने लोग आपके विरोध में हैं, जितनी परिस्थितियां आपके विरोध में हैं, उनके रास्ते बदल जाएंगे। परमेश्वर आपके लिए उन रास्तों को क्या कर देगा? बदल देगा। जो आपके विरोध में खड़े हैं उनके मन को परमेश्वर आपके हित की ओर कर देगा। जब इस्राएली मिस्र में थे, बाइबल कहती है कि जब मूसा बार बार जा रहा था और बार बार राजा फिरौन का मन परमेश्वर कठोर कर रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर उसके मन को फेर दिया और जब निकला तो सोना चांदी लेकर छीन कर नहीं भागे, उन लोगों ने खुद दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनका मन उनका मन। जब आप प्रार्थना करेंगे कि जैसे नालियों का पानी, वैसे मनुष्य का मन परमेश्वर के हाथों में होता है, जिधर वो चाहता है उधर फेर। अपनी ओर परिस्थितियों को फेरने की कोशिश करें, अपनी ओर परिस्थितियों को फेरने की। हिजकिय्याह राजा मरने वाला था। हिजकिय्याह राजा क्या होने वाला था? हिजकिय्याह राजा मरने वाला था। उसने प्रार्थना कर करके रो कर अपनी मौत को खत्म कर 15 साल बढ़ा दिए। उसने अपनी परिस्थितियों को घुमा दिया। आप प्रार्थना करें। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो असंभव को भी संभव होता है। आपने किसी बाबा को हाथ दिखाया हो और उसने बताया हो कि आपके घर के कष्ट जाने वाले, उसको बताओ जैसे नालियों का पानी हम घुमा सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे विरोध में चलने वाले लोगों के मनों को फिरा। बोलो यीशु मसीह की। कोई बाबा नहीं।
हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो असंभव को भी संभव, उन लोगों के मनों को बदल, उन लोगों के मनों को बदल, हमारी परिस्थितियां बदल, तब बदल जाएंगी जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन, जब हम उस पर विश्वास करेंगे। लोहे की कुल्हाड़ी पानी में गिरी थी, भारी थी और वो जगह भी बहुत गहरी थी, इसलिए वो बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, परमेश्वर के सेवक, आज चाहे किसी भी बड़ी विपत्ति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके विरुद्ध में चलने वाली तमाम परिस्थितियों को आपके पक्ष में लेकर आएगा। बोलो यीशु मसीह की। मरकुस 10 उसकी 27 में, सॉरी मरकुस 5 35 से 42 में पढ़ेगा। मरकुस 5 35 से 42। उसी दिन वह यह कह ही रहा था वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, हाँ, तेरी बेटी तो मर गई। क्या हो गई बेटी? मर गई। अब गुरु को क्यों दुख देता है? चेलों ने, सिपाहियों ने आकर सूबेदार से कहा कि अब यीशु मसीह को अपने घर मत ले जा, क्योंकि तेरी बेटी क्या हो गई है? मर गई है। तेरी बेटी मर गई है। जी, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा। इधर देखिए क्या करा यीशु मसीह ने? अनसुनी कर दिया। फिर से पढ़िए एक बार, फिर से पढ़िए। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा। स्टॉप स्टॉप। आप एक एक करके किसी बोलना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जोर से बोले, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बोलो नहीं हो पाएगा। आवाज यहाँ तक आई नहीं, बोलो ना, नहीं हो पाएगा। आवाज यहाँ नीचे ना बेटा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। देसी भाषा में कहता भौंकने दे। असंभव है, जो असंभव है वो मेरा परमेश्वर क्या करेगा? अगर मैंने इनकी तरफ ध्यान दे दिया, फिर से पढ़िएगा क्या कहता है, फिर से सुनिएगा क्या कहता है, पढ़िएगा एक बार। यीशु ने, आपने बोल दिया, वह ये कह ही रहा था कि वह ये कह ही रहा था, आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, हाँ तेरी बेटी तो मर गई है, गुरु को क्यों दुख देता है? जी, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी रुक करके गए। यीशु ने क्या करा? अनसुना कर दिया। माइक पर रखिए, क्या करा? अनसुना कर दिया। चेले चपाटे, ले बेटी बेटी बेटी, बेटी तो गई, ए बाबू 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 तो, बाबू तो, जब बाबू चला गया बेचारे काबू होके आ गए, काय को परेशान कर रहा है? बेटी तो मर गई, आवाज आ रही, बेटी तो मर गई। अब परेशान मत कर। फिर यीशु ने क्या कहा? उनकी अनसुनी कर दी। अनसुनी मतलब सुनी नहीं। फिर तो बोलो असंभव नहीं हो सकता। संभव नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जिन्होंने इनकी सुनी उनकी हो ही नहीं सकता, पर मैं कहता हूँ असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर यीशु भी उनकी सुन लेता तो वो लड़की जिंदा नहीं होती। कई बार हमारे साथ अपने भाई, हम बता रहा हो इन सकता, वादा वादा मैंने भविष्यवाणी कर दी, मतलब कर दी, मैंने ये कह दिया तो कह दिया। ओ यीशु मसीह के बाद आप ही हो। हमने सोचा यीशु मसीह परमेश्वर, आप तो परमेश्वर से भी, हमारे आप तो परमेश्वर से भी सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यशाया भविष्यवक्ता हिजकिय्याह राजा से जाकर कहता है, सुन, जिसको बुआ फूफा मौसा जीजा साले को बुलाना है बुला ले, तेरा काम हो गया, अब तू मर जाएगा। उन्हें रो रो कर गया, बता प्रभु मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, क्या किया? उन्हें बोला है गलत पन्ना पलट गया, शायद इसकी डिक्शनरी में कुछ गलत हो गया, सुन सुन, अब इसकी सजा, इसकी गलती की भुगताना मैं भरूंगा। मरने वाला था अगली साल, 15 साल और बढ़ा इसके, ताकि कल को दोष ना दे। हेलो, लोग तो असंभव कहेंगे ही कहेंगे, आपको उस परिस्थिति में बोलना है मेरा परमेश्वर सब कुछ कर। जो कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी, आसपास वाले कह रहे हैं गुरु जी क्या खूब भी ना निकाल पाएंगे, इतना गहरा है ये। वो कुल्हाड़ी छोटी जगह नहीं, बहुत गहरे में गई है, वो नहीं निकलेगी। लेकिन फिर भी उसने भरोसा रखा। यीशु मसीह अगर उनकी तरफ कान लगा लेता है, तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे लड़कियां बचने वाली नहीं थी। हमारी लड़कियां बचने वाली नहीं है। फिर भी यीशु ने क्या करा? भाई पढ़िए क्या कहा? अनसुना, मत डर, विश्वास रख। उससे पहले यीशु ने उनकी बात, उसको यीशु ने अनसुनी करके, यीशु ने उनकी बातों को अनसुनी करके, आप फिर से चिल्लाओ, लड़की बचेगी नहीं, नहीं बची, मर गई। बोलो यीशु, वो बोलिए लड़की मर गई, बचेगी नहीं। लड़की मर गई, बचेगी नहीं।
अब कुछ भी हो यीशु सकता? अब कुछ भी हो सकता नहीं नहीं है। है। लोग कह रहे थे, पर यीशु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यीशु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम अच्छी बातों पे ध्यान कम देते हैं और बुरी बातों पे। ज्यादा। आप उस दिन ऐसा कह रहे थे, मुझे आज भी याद है, जो बातें मैंने अच्छी कही थी, जब मैंने इन्हें चाय, कॉफी, रसगुल्ले, रसमलाई खिलाई, वो ये भूल गए। एक दिन मैंने इन्हें काली चाय क्या पिला दी, भाई साहब आज तक याद है। सही बात ऐसी होता है। एक दिन ये जल्दी जल्दी में आए और मैं इनको पानी नहीं पिला पाया, जबकि हर बार आते कभी मैं कोक पिलाता हूँ, लस्सी पिलाता हूँ, छाछ पिलाता हूँ, दही पिलाता हूँ और मलाई कोफ्ता खिलाता हूँ, सब कुछ खिलाता हूँ, उन्हें वो बिल्कुल भी याद नहीं है। एक बार की याद है कि भैया भगदड़ में आए और मैंने घर का पानी। कई बार लोग सिर्फ बुराई को याद करते, अच्छी बातों को भूल जाते हैं। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवकों, अगर यीशु मसीह भी उनकी बातों की ओर ध्यान लगाता तो वो बेटी जिंदा नहीं बचती। पढ़िएगा भाई आगे। मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। जी तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उठ के हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। बोलो यीशु मसीह की। अगर वो उनकी बातों की ओर क्या लगा देता, क्या लगा देता? तुम्हारे बस की, अब ये सुनो, आपके बस की बात नहीं है। आप क्या समझते हो, आप कुछ कर लोगे काम? आपके बस की बात आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, आप मोटरसाइकिल लेना चाहते हो, आपके बस की बात। अच्छा, इस बार आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, आप तो वैसे जीत पाओगे। लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि हमारे उत्साह को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अगर हम उनकी ओर ध्यान लगाएंगे तो हार जाएंगे। यीशु ने मरी हुई लड़की, सच है कि लड़की मर गई थी, तभी तो लोग रो रहे थे। एक नहीं, पूरे के पूरे लोग रो रहे थे। हिला डुला के, अच्छे से मार के, पानी मार के, फूक मार के, हर तरीके से चेक कर लिया होगा उन्होंने। जब तक यीशु मसीह आया होगा तब तक उन्होंने अपने सारे डॉक्टरी इलाज कर लिए होंगे। कि जिंदा है या नहीं है। जब पूरा कंफर्म हो गया तो हा रोना शुरू। लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह आया तो उसने मृतक लड़की को क्या कर दिया? और यीशु ने मृतक लड़की को क्या कर दिया? मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवकों, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो असंभव को भी संभव, जो नामुमकिन को भी मुमकिन। अगर आपका ध्यान बेतुकी बातों की ओर है तो आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि लोग तो हमेशा इधर देखेगा, आपके मायके वाले हों, ससुराल वाले हों, दोस्त हो, रिश्तेदार हों, हो सकता है आप में से किसी के ना हो। हमेशा यही कोशिश करते कि कब, आप बोलना चाहते, कब गिरे। कोई सहमत है मेरे साथ? आवाज आई। कब गिरे? मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी तरक्की से लोग जल्दी खुश होते नहीं हैं। आपकी खुशी से लोग खुश होते कहता है बहुत क्या है, बड़े प्रभु आपको बहुत आशीष। अंदर ही अंदर उनका 250-300 ग्राम खून जा चुका है, पर हंस के क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अंदर वो फूक चुके हैं पूरी तरीके से। कुछ गलती कह रहा हूँ? आवाज ही नहीं आ रही आप लोग तो सही पता सही कह रहा हूँ। ऊपर घर जाके रात भर उन्हें नींद नहीं आ रही है, पता क्यों? पता उनका काम बन गया, हमारे क्यों नहीं तुम चाहते कि तेरे पाप सदा है। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि तुम्हारा कल्याण और उद्धार न कर सके, बस सिर्फ तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर तुमसे क्या है, दूर है। बोलो यीशु मसीह की। असंभव को संभव करने वाला कौन है? असंभव को संभव करने वाला कौन है? असंभव को संभव करने वाला कौन है? जब हालात आपके विरोध में चल रहे हो तो इस बात का याद रखिएगा, आस पड़ोस वाले, घर के साथ वाले। मैं कल एक टीवी यूट्यूब पर वो देख रहा था, एक वीडियो आ गई थी, ऐसे करते करते एक अजीब सी चीज़ मेरे दिमाग में आई। एक 50-55 साल के एक भाई होंगे, तो वो बैल है, बैल उनके दरवाजे पर था, तो उसको वो डंडी से बड़े प्यार से
हटा रहे थे डंडी से। पता नहीं बैल का क्या हुआ, उसको अचानक ही गुस्सा आ गई है, क्या हुआ, बैल ने टक्कर मारी थे और दीवार में दबोच दिया उनको। तो जो मैंने नोट किया बिल्कुल अपने घर के सामने खड़े थे वो, अपने घर के सामने, दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही सांड ने टक्कर मारी, किसमें उस आदमी में, उस दरवाजे के पीछे नहीं दिखाई दिया पर दरवाजा बंद होता हुआ दिखाई दिया है, आप भी देखना जरूर मिलेगा। वो उसकी पत्नी थी, बेटा था, बहू थी, बहन थी, कौन तो था। जैसे ही उसमें टक्कर मारी सबसे पहले उसने दरवाजा बंद किया। ये नहीं कि बचाने के लिए पानी डंडा कुछ लेकर आते, नहीं, दरवाजा बंद करके भग लिए और वो आदमी चिल्ला रहा है। नहीं समझ गए? हर आदमी अपनी जान बचाना चाहता है और अपने ही लोगों को छोड़कर भाग। कोई सहमत है? बिल्कुल। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, ये मैं उसकी कहानी नहीं, मैं आपकी कहानी बताना चाहता हूँ, अपनी बताना चाहता हूँ। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो हमें नीचे आने नहीं देगा। उसने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं, तुम नीचे नहीं तो ऊपर, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला कौन है? असंभव को संभव करने वाला कौन है? आपका भरोसा उस पर होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। मेरे साथ मिलकर गीत गाएं और संदेश की समाप्ति की ओर चलें। असंभव को संभव करने वाला, सामर्थ्य में सबसे महान, असंभव को संभव करने वाला, सामर्थ्य में सबसे महान। ओ महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की, जय जयकार जय जयकार ओ यीशु की, जय जयकार जय जयकार ओ यीशु की। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।